आज मैंने तैयारी की है वट सावित्री पूजा का, जो आप सब देख सकते हैं। और आज मैं करूँगी वट सावित्री का पूजा अपने हस्बैंड के लिए, जो सारी औरतें करती हैं, जो आज मैं भी करूँगी। मेरे शादी के इतने समय हो गए बट मैंने वट सावित्री का पूजा नहीं किया था, पर अब मैं वट सावित्री का पूजा करने जा रही हूँ। वट सावित्री का पूजा करने के बाद देखना ये है कि कैसा लगता है, पति के साथ कितना प्यार बढ़ता है, ये भी हमें देखना है। ये मैंने गमले में लगाया है वट वृक्ष। तो यहाँ पे मैं रेडी होने जा रही हूँ, बट मेरा कैमरा अच्छे से नहीं रह रहा है, तो मैं कैसे वीडियो करूँगी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पर देखती हूँ कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं अपने कैमरे में रेडी होती हैं और सबको दिखाती हैं। मैंने सोचा मैं भी क्यों ना रेडी होकर दिखा दूँ। रेडी होने का तो एक बहाना है, बट कैमरा तो रुक ही नहीं रहा है। मैं कैसे आप सभी को दिखाऊं। लगता है कि कैमरा बंद करना पड़ेगा, फिर मुझे रेडी होना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है। फिर पूजा करने के समय मुझे किसी बच्चे को पकड़ना होगा और बोलना होगा कि मेरा कैमरा कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए, तभी आप सभी को मेरा ब्लॉग मिल पाएगा। मैं भी चाहती हूँ यूट्यूबर बनना। 2-3 साल से मेरा एकदम पागलों की तरह सपना है कि मैं भी यूट्यूबर बनूँ, कुछ पैसे कमाऊँ। मेरा भी कुछ सपना है, कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मन करता है कि क्या क्या करूँ। बट यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ वट सावित्री पूजा के लिए, जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ और मुझे कोई विधि विधान बताने वाला भी नहीं है। मैंने कितने बार यूट्यूब पे वीडियो देखा वट सावित्री पूजा का, बट मुझे कुछ समझ में उतना नहीं आ रहा था। मतलब देखो कुछ और, लेकिन विधि विधान करने जाओगे ना, उस समय बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। पर भगवान को अगर मन से चाहो, मन से पूजो, तो वो सब कुछ सुन ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है गौरी क्या बोलते हैं, पार्वती और महादेव का मिट्टी से जो बनता है, मैंने वो बनाया है। उनका पूजा मैं कर रही हूँ। फिर वट वृक्ष का पूजा कर रही हूँ, जो आज उन्हीं का पूजा है। यहाँ पे मैं जला रही हूँ धूप काठी, और मैं किसी बच्चे को पकड़ी हूँ और बोली हूँ कि मेरा वीडियो कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो कोई करने वाला था नहीं। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे दीपक भी जला रही हूँ, जो एक कलश के ऊपर डालूँगी और एक पार्वती जी और महादेव जी के पास डालूँगी। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि कैसे कैसे पूजा कर रही हूँ, तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही पूजा कर रही हूँ। ये मेरी पहली बार है। जैसे जैसे करते जाऊँगी वैसे वैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। विधि अनजान सुनजान महाकल्याण, कोई भी त्रुटि रह जाए, कोई भी भूल हो जाए पूजा पाठ में, तो भगवान से ये चीज़ बोल लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ जो दान किया जाता है, साड़ी और कुछ श्रृंगार के सामान। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी है, जो मैंने वट वृक्ष के पीछे रख दिया है, यहाँ पे रखने जा रही हूँ। और यहाँ पे चुंदरी जो है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वट वृक्ष को मैंने चुंदरी लगा दिया, उड़ा दिया। और यहाँ पे मैं नाक के ऊपर से सिंदूर कर रही हूँ, जो मुझे रूम से ही करके आना चाहिए था, बट मैंने यहीं पे कर लिया। और मुझे नथिया भी पहनने का मन था, पर मैं पहन नहीं पाई। मैं इतनी ज़्यादा हड़बड़ा गई थी ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं पहना रही हूँ महादेव जी को और पार्वती जी को जनेऊ पहना रही हूँ। और यहाँ पे मैं गंगा जल से वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, निछावर करते हैं, वो कर रही हूँ। यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं पहली बार ब्लॉग बनाना शुरू की हूँ। यहाँ पे जो बड़ के पत्ते होते हैं ना, उसको बाल में लगाया जाता है। और यहाँ पे 7 फेरे, कोई बोल रहा है 7 फेरे ले लो, कोई बोल रहा है 5 फेरे ले लो, कोई बोल रहा है 108 फेरे ले लो। फिर मैंने तो पहली बार में 7 फेरे ले लिया था। फिर मेरे मन में चल रहा था कि कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि 108 बार फेरे लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जहाँ पे पूजा करो, व्रत करो अपने हस्बैंड के लिए, वो भी मैं पहली बार कर रही हूँ ना। मैं तीज करती हूँ ना करवा चौथ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि 7 बार तो कर लिया है, फिर से मैं क्या करती हूँ ना, 108 बार उसको पूरा करके रख देती हूँ, मतलब पूरा कर लेती हूँ फेरे को।
क्योंकि मैंने 108 बादाम को गिन के रख लिया था, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं 108 बार फेरे लूँगी। तो मैंने तो पहले 7 बार ले लिया था, फिर मैंने शुरू किया और 108 बार मैंने फेरे ले लिया। और पूरे 108 बार फेरे लेने के बाद मैं इस धागे को फिर से वहीं पे वट वृक्ष के पास जो थोड़ा सा धागा बच जाएगा उसको मैं वहीं पे रख दूँगी। तो अभी मैं ले रही हूँ फेरे, 108 बार मैं पूरा करूँगी। चाहे कोई बोलता है कि सौम्या अमावस में किया जाता है 108 बार और इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे पहले से ही मन था कि मैं 108 बार फेरे लूँगी। तो मैं यहाँ पे 108 बार फेरे लूँगी। अभी तो मैंने 7 बार फेरे लेकर रख दिया, फिर बाद में मैं ये क्या करूँगी ना, 108 बार फेरे लेकर पूरा करूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। जहाँ पे पूजा करो वहाँ पे कष्ट होना ही चाहिए। थोड़ा कष्ट करोगे ना, कष्ट करना ही चाहिए। बिना कष्ट के कोई पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, जिस तरीके से मुझे आ रहा है मैं पूजा कर रही हूँ। अब आगे आप लोग किस तरीके से करती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और मैं पूजा वट सावित्री पूजा में बहुत सारे विधि विधान करने होते हैं, तो सो मैं कर ही रही हूँ। जैसे मुझे समझ में आ रहा था मैं कर रही हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ। आप सब कैसे करती हैं मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और मैं यहाँ पे कुछ चंदन अक्षत रोड़ी जो कुछ भी रखी हुई हूँ वहाँ पे महादेव जी और पार्वती जी को भी चढ़ा रही हूँ। फिर मैंने बोला था कि 108 फेरे ज़रूर करूँगी, तो मैं कर लेती हूँ। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था कि कितने फेरे किए जाते हैं। मैंने यूट्यूब पे बार बार देखा था, तो उसमें बोला 21 बार, 51 बार, 101 बार, जितने मन चाहे उतने फेरे ले सकते हैं। तो मैंने 108 बार फेरे लेने के लिए यहाँ पे बादाम रखा ही था, पर मैं यहाँ पे कर ही रही हूँ, 108 फेरे कर रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँगी और बुलाऊँगी। उनके साथ भी विधियाँ करनी होती हैं जो अनिवार्य हैं, जो करूँगी मैं। और उनको आने में अभी लेट है, तो आ ही गए, वो तो आ ही गए हैं। फिर मैं उनके साथ अपनी विधियाँ कर रही हूँ, उनका पैर धो रही हूँ। पैर धो के पानी भी पिया जाता है, ये मुझे पता नहीं था, अब पता चला है। तो अगले बार से मैं उनका पैर धो के पीऊँगी। फिर मैंने अपने आंचल से उनका पैर को वो जो छाप किया जाता है वो कर रही हूँ। फिर उनको आरती करूँगी, चंदन करूँगी, उन्हें कुछ मीठा खिलाऊँगी, फिर उन्हें पानी पिलाऊँगी। और फिर क्या करूँगी ना कि पंखा हौंकूँगी। तो पंखा हौंकना मैं भूल गई थी, तो फिर मैं बाद में मुझे याद आया कि वो मेरा तो मेन चीज़ जो है, जो मुझे पंखा उनको हवा देना था वट वृक्ष के बाद जिस पंखे से, वो तो मैंने किया ही नहीं। मेन चीज़ मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड से आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। लास्ट में मैंने पंखे से हवा दिया उनको, जो करना होता है।